हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। इस सीरीज़ में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो आपके मार्क्स को डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस आती हैं उनकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। ओके, आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। तो आपको बताना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंडर कौन से विटामिन नहीं आते हैं। ऑप्शंस आर थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन या फिर फॉलिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और जो भी हमारे अदर ऑप्शंस हैं जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नॉट दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई विच डिजीज़। तो जो एलिसा टेस्ट है वो कौन से डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस आर ट्यूबरकुलोसिस, पेलाग्रा, एड्स या फिर टाइफॉइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। तो आपको यहाँ पे बताना है जो पोलियो वैक्सीन थी वो किन्होंने डिस्कवर की थी या किन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज करी थी। ऑप्शंस आर रॉबर्ट हुक, जॉन ई साल्क, बेटिंग या फिर थॉमसन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जॉन ई साल्क। तो फिर ये जो पोलियो की वैक्सीन है वो इन्होंने डिस्कवर की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में एक डिजीज़ दे रखी है और उसके आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखा है जो इस डिजीज़ को कॉज करती है। मतलब कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज़ होती है। ठीक है, तो हर सारे जो आपके ऑप्शंस हैं, पहले डिजीज़ दी हुई है और उसके बाद उसका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है जो उस डिजीज़ को कॉज करता है। ऑप्शंस आर लेप्रोसी, मैक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई, एड्स, साल्मोनेला टाइफी, मलेरिया का HIV, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एलिफेंटियासिस प्रोटोजोआसिस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो लेप्रोसी होती है वो किसकी वजह से होती है, मैक्रोबैक्टीरियम लेप्रो की वजह से होती है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज, हीमोफीलिया इज अ। ऑप्शंस आर इन्फेक्टेड डिजीज, नॉन इन्फेक्टेड डिजीज, जेनेटिक डिजीज या फिर शिगेला। तो आपको बताना है कि जो हीमोफीलिया है वो इन्फेक्टेड डिजीज़ है, ठीक है, या फिर नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ है या जेनेटिक है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन हमारा करेक्ट है सी, दैट इज़ जेनेटिक डिजीज़। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है हीमोफीलिया। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर भी करें। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, टाइफॉइड इज़ अ डिजीज़ ऑफ। तो जो टाइफॉइड होता है वो किसकी डिजीज़ है, कौन से लीवर इफेक्ट होता है टाइफॉइड में, कौन सा पार्ट, जो हमारे कौन से बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शंस आर किडनी, लिवर, पेनक्रियासिस या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब टाइफॉइड होता है तो हमारा
स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि छोटी आंत होती है वो इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब कि जो अगर किसी पर्सन को ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है, अगर वो किसी के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ऑप्शंस आर मलेरिया, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस या फिर एड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्किंसंस डिजीज़ इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस आर हार्ट, ब्रेन, इंटेस्टाइन या फिर किडनी। जो पार्किंसंस डिजीज़ है वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ब्रेन। नाइन्थ क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म use biocatalysts to break down complex substances into simpler substances. These biocatalysts are called. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, बायोकैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। अब इन जो बायोकैटलिस्ट होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है, उनका नेम आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस आर एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, वाइटमिन्स या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एंजाइम्स। तो ये बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू एन ऑफ एन हर्बीवोर एंड अ कार्निवोर। अब यहाँ पे जो हर्बीवोर होता है वो क्या होता है, जो ग्रास, प्लांट्स, इन पे डिपेंड करता है फॉर अ फूड, है ना, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कार्निवोर मतलब मांसाहारी होते हैं जो। तो यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है ऑफ द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शंस आर हर्बीवोर इक्वल्स टू कार्निवोर, मतलब कि इस ऑप्शन से क्या मतलब है कि जो हर्बीवोर का स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसके बराबर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोर के, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज हर्बीवोर लेस देन कार्निवोर, मतलब कि जो हर्बीवोर की इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो छोटी है किससे, कार्निवोर से। सी ऑप्शन इज हर्बीवोर ग्रेटर देन कार्निवोर, मतलब कि जो हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी है किससे, कार्निवोर से। एंड द लास्ट ऑप्शन इज नो ऑप्शन इज करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हर्बीवोर ग्रेटर देन कार्निवोर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, ओके। आप गूगल पे से आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट हो या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप आकलन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड वर्किंग ह्यूमन स्केलेटन मसल फ्रॉम स्टेम सेल्स इन लेबोरेटरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको बताना है कि ऐसे किस देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक वर्किंग ह्यूमन स्केलेटन मसल बनाया है स्टेम सेल से, ठीक है, और वो कहाँ बनाया, उन्होंने लेबोरेटरी कंडीशंस में बनाया है। ऑप्शंस आर चाइना, जापान, इंडिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Next question is which of the following represents the pair of sex chromosomes in man। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्स क्रोमोसोम्स मैन के। ऑप्शंस आर XY, XX, YY या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज XY, ठीक है। और जो XX होता है इट रिप्रेजेंट्स फीमेल, है ना, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को, और एक्स वाई करता है मेल को, ओके। 13th question is the rhythmic contraction of the lining of muscles of canal to push the food along the gut is called।
तो आपको बताना है कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, जो भी ये फूड होता है उसको उसको स्टमक तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर पेरिस्टलाइटिस, फैसिलिटेशन, गटेशन या फिर नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पेरिस्टलाइसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, hepatitis A, which is the most common cause of jaundice in young people, is an infection of liver by। तो जो hepatitis A है, it is most common cause of jaundice, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा या फिर प्रोटोजोआ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वायरस। तो ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। तो आपको बताना है कि इनमें से इंसेक्ट बॉर्न डिजीज कौन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर से नॉट आया है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज मतलब जो इंसेक्ट ने कॉज नहीं करी है। ऑप्शंस आर बेरीबेरी, कालाजार, मलेरिया या फिर डेंगू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बेरीबेरी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करके आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस आती हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ओके, 16th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डस्ट कॉजेज लंग कैंसर। तो कौन सा डस्ट लंग कैंसर कॉज करता है? ऑप्शंस आर लेड, एस्बेस्टॉस, सिलिका या फिर कैडमियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सिलिका। सो सिलिका डस्ट कॉजेज लंग कैंसर। ओके, 17th क्वेश्चन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स का। आपको क्या पूछा है? लाइफ स्पैन पूछा है, उनका जीवन काल कितना होता है वाइट ब्लड सेल्स का। ऑप्शंस आर 2 to 15 days, 3 to 15 days, 4 to 15 days या फिर 5 to 20 days। The correct answer is option A, that is 2 to 15 days। 18th क्वेश्चन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। अब पहले आपसे डब्ल्यूबीसी का पूछा था, वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन। अब यहाँ पे पूछा है रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। ऑप्शंस आर 130 डेज, 110 डेज, 100 डेज या फिर 120 डेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 120 डेज। 19th क्वेश्चन इज देयर आर डैश नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन। तो आपको नंबर ऑफ मसल्स बताने हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं। ऑप्शंस आर 638, 637, 639 या फिर 640। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 639। 20th question is a large blood vessel that carries blood away from the heart is called। तो ऐसी आपको ब्लड वेसल बतानी है जो हार्ट से दूर लेके जाती है किसको? ब्लड को। ऑप्शंस आर वीन, आर्टरी, कैपिलरी या फिर नर्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आर्टरी। जो हमारे रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में और भी सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप सारे ही टेस्ट सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। 21st क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो आपको बताना है कि ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। ऑप्शंस आर रिब्स, सेरिब्रम, पॉन्स या फिर थैलेमस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज द सोर्स ऑफ द एंजाइम टाइलिन। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है दैट इज द सोर्स ऑफ टाइलिन। ऑप्शंस आर पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर सलाइवरी ग्लैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू। तो ये आपको सबको पता है कि पपाया का कौन सा कलर होता है? येलो, और वो किस वजह से होता है? ऑप्शंस आर पाइपिन, लाइकोपीन,
कैरिकाजेंथिन या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कैरिकाजेंथिन इज द करेक्ट आंसर। तो पपाया का जो येलो कलर होता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरेटिन एंड ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स, ठीक है। और जो कैरिकाजेंथिन होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द क्रोमोप्लास्ट ऑफ द फ्रूट पल्प। 24th question is, in which among the following organ Bowman's capsule is found? Options are liver, kidney, heart या फिर small intestine. The correct answer is option B, that is kidney. So Bowman's capsule is present in kidney. 25th question, in which part of human body pleura is found? आपको बताना है कि प्लूरा कहाँ पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन आर लंग्स, ब्रेन, लिवर या फिर हार्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लंग्स, ठीक है। जो हमारे 2 लंग्स हैं हमारी बॉडी में, है ना, तो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में हेल्प करती है? जब भी कोई भी इंडिविजुअल ब्रीदिंग की प्रोसेस करता है तो उस समय एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में इसका बड़ा रोल होता है प्लूरा का। ऑलराइट, सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।